अभी कोई अलायंस है उमर अब्दुल्ला बीजेपी के बीच? क्यों नहीं होगा अलायंस? देखिए, अभी उमर साहब दिल्ली में हैं, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है और वहीं फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के बच्चे, वेंडर्स, बिजनेसमैन दुहाई लगा रहे हैं हर स्टेट में कि हमें यहाँ परेशानियां आ रही हैं, तो वो होम मिनिस्टर को क्यों नहीं मिलते हैं? इन बच्चों के लिए, जम्मू कश्मीर के उन ट्रेडर्स के लिए जो आउट ऑफ स्टेट जो काम कर रहे हैं और जो दुश्वारियां पुलिस की वजह से या लोगों की वजह से आ रही हैं, तो ही इज रिप्रेजेंटिंग JNK ना, ही इज लीडिंग JNK नाउ। बीजेपी क्यों नहीं आ सकती हुकूमत पे? बीजेपी ने इतना जोर लगाया, नंबर तो है नहीं उनके पास, नंबर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि शेख साहब के वक्त में बख्शी साहब उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, तो बख्शी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो बख्शी साहब के साथ सादिक साहब हुआ करते थे, तो सादिक साहब नहीं बने। सादिक साहब के आगे मीर कासिम हुआ करते थे, तो मीर कासिम नहीं बने। ये वही तो कश्मीर है। क्या आप देख रहे हैं कि बीजेपी कोशिशें कर रही है हुकूमत बनाने की? 100% क्यों नहीं करेगी कोशिश? जब इतना बिल्कुल करेंगे, जब वो फिजा कंड्यूसिव बनाने में उनकी एक मेहनत है और उसके डिविडेंड्स उनको ये मिले कि 70% पोलिंग होती है, तो हुकूमत क्यों नहीं? कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जो इससे पहले हुक्मरान रहे हैं, आप 77 ईयर से देख लीजिए, उन्होंने रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस नहीं बनाया था जम्मू कश्मीर में। मैं जम्मू का मुसलमान हूँ, पीर पंचाल का, आप चिनाब वैली के मुसलमान हैं, आप फील नहीं करते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेटेड थे? जम्मू कश्मीर में एक स्टेट, एक रियासत में रहने के बावजूद भी हमें दूसरी नजर से देखा जाता था। हम तो हिंदू पॉपुलेशन की बात ही नहीं करते। अपनी पार्टी कश्मीर के पास ही रहेगी। मुझे अब उस पर 50-50 है। अब समीकरण अगर जम्मू का थोड़ा सा बन जाता है स्ट्रांग, तो जम्मू की हो सकती है और होना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं कि वादी का कोई शख्स है जो चीफ मिनिस्टर बनेगा और बीजेपी कंटेंट होगी कि जनाब हुकूमत भी बनाए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे? और मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी फिर 4-5 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो सरकार बनेगी वो एक अपने ही रूपरेखा से बनेगी। वो कहाँ से क्या टूटेगा, किस तरह से क्या होगा, लेकिन जो सरकार बनेगी वो एक नए आकार की होगी और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs भी होंगे। क्या बीजेपी आपको लगता है किसी सैयद मीर कासिम की या GM सादिक की या बख्शी गुलाम मोहम्मद की तलाश में है? क्या जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है? क्या जम्मू कश्मीर में हुकूमत में कोई रद्दोबदल होगा या अफवाहें हैं सारी? जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, अफवाहें अक्सर हकीकत निकल आती हैं और हकीकत अफसाना। और एक शख्सियत जिसने जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख को पिछली 4 दहाइयों से लगातार देखा है, पहले अखबार के ज़रिए उसको दुनिया तक पहुंचाया और अब कैमरे की आंख से तमाम चीज़ें दुनिया तक पहुंच रही हैं। मेरे साथ हैं डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ सुहेल काज़मी साहब। सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जुनैद सर। पहले आपको बहुत मुबारक हो कि डेली तस्कीन आपका वेब पोर्टल, उस पर एक नौजवान लड़का बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है और वो महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन गया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो हुकूमत तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, आपके वेब पोर्टल के ज़रिए पहुंच रहा है। जुनैद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये मैं कह दूं, आपके प्रोग्राम में ये जो आइडिया है, ये जो जिसकी बात आपने की है, ये आइडिया कंसीव जो किया था ये आपके वसादत से हुआ था इसी दफ्तर में। आज से तकरीबन, तब स्टेट लाइन अभी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है कि आपने ये आइडिया फ्लोट किया था। और मुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, यू आर द मास्टर ऑफ दिस होल ये जो मीडिया इमर्ज हो रहा था तब, और ये ओरिजिनेशन जो है उसका जो श्रेय है वो आपको जाता है। और ये हमारा जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी फॉलो करते हैं और आपके फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो काम आपने उस वक़्त प्रिंट मीडिया में किया था और जो नाम आपने कमाया था प्रिंट मीडिया में, तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं और बड़े यंग, बड़े आज भी यंग है माशाल्लाह, लेकिन उस वक़्त बहुत कम लोग होते थे रिपोर्टिंग के वसादत से जो खिदमत करते थे प्रिंट मीडिया में। उसमें आपका नाम बहुत इज़्ज़त से लिया जाता था और आज भी आप उसी को मेंटेन करते करते अल्लाह ताला ने आपको ये इज़्ज़त बख्शी है। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है सर कि काम करना है और काम अच्छा होना चाहिए, काम क्रेडिबल होना चाहिए। और जर्नलिज़म जो है, जो आज का जर्नलिज़म है, वो आप देख रहे हैं कि मोबाइल उठाया, माइक उठाया और शुरू हो गए। तो उस सब सिनेरियो में जो कुछ चेहरे हैं, 2, 4, 5 बस इतने ही हैं, इसके आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो बड़ा एक दुख होता है। लेकिन यह है कि आप जैसे भाई जो रोल मॉडल हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स पे यंगर जनरेशन चले
तो मैं समझता हूँ जर्नलिज्म एक इबादत का काम कर सकती है और बेहतर काम कर सकती है जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा को बदलने में। सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि उर्दू सहाफ़त को लेकर डेली तस्कीन एक अखबार, एक वक्त पुंछ, राजौरी और लगभग तमाम अजला में अखबार आपकी पहुंचती थी। आज सूरत हाल क्या है और आप उर्दू जर्नलिज्म का जम्मू जो रीजन है इसमें मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ तो एक आधी अखबार आप ही की थी, बाद में उज़्मा यहाँ पर आई और एक और पुरानी अखबार थी मगर वो छपती बहुत कम थी। एक कश्मीर टाइम्स की उर्दू अखबार थी, वो भी छपती बहुत कम थी। आपकी अखबार जो अच्छे खासे नंबर में, आज आप क्या देख रहे हैं? सर, आज पूरे इंडिया में, यूपी में लगभग 2 सालों में 11,000 न्यूज़पेपर बंद हो गए पूरे इंडिया में। 11,000? जी सर। अंग्रेजी, हिंदी सब या सिर्फ उर्दू? सब सर। प्रिंट मीडिया जो है वो आहिस्ता 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 जुनेद भाई, क्योंकि डिजिटलाइजेशन आ गई मोदी जी के आने के बाद, सब चीज़ें जो है वेबसाइट्स पे आने लगी। मैक्सिमम जो कॉरपोरेशंस के ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में, उन्होंने ऐड देना बंद कर दी। ऐड एक ऐसा बैकबोन है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की जो जिसके बिना न्यूज़पेपर सर्वाइव नहीं कर पाता था। बड़े से बड़े न्यूज़पेपर जो आप जम्मू में भी देखते हैं, डेली एक्सेलसियर ही देखिए, तो उसकी जो अब सर्कुलेशन होगी वो उतनी नहीं है जो आपके किसी दौर में आप देखते थे। क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ आपके मोबाइल में, सबसे उठते सुबह आप अपने मोबाइल पे जुनैद हाशमी साहब को देख लेते हो और वो जुनैद हाशमी साहब रात को 12 बजे भी रिपोर्ट कर रहा है, सुबह 5 बजे भी कर रहा है। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता चलन बदल रहा है सर, तब्दीली आ चुकी है सर, और ज़्यादा फास्ट आ रही है। तो आप उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू सहाफ़त को आज से 10 साल के बाद कहाँ देख रहे हैं? सर देखिए, इसका अपना एक जगह है, वो तो फेड नहीं होगी। जो लोग पेपर से जुड़े हैं, जिनको पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे हिंदू वेट होता है, 50 ही कॉपीज आती है मद्रास से, लेकिन आती हैं, आज भी आती है रैना स्टेशनरी मार्ट पे। 50-60 सब्सक्राइबर उसके पिछले 60 साल से हैं और वो चल रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फेड होना शुरू हो चुका है और 80% जो प्रिंट मीडिया है उसको बहुत धक्का लगा है जब से डिजिटलाइजेशन आई है। सुहेल साहब, बात करते हैं सियासत के बारे में। जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां कोई बड़ी बात नहीं, आप जीएम शाह के दौर से चीज़ें देखते आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई बीजेपी संजीदा है जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए? और क्या आप देख रहे हैं पसे पर्दा कि कोई कोशिशें हो रही हैं यहाँ पर कि हुकूमत बनाई जाए, या आपको लग रहा है कि आगे एक स्मोक स्क्रीन है, पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल बीजेपी का गठजोड़ है? बड़ा खूबसूरत सवाल है सर, इसका तो जवाब आपको भी पता है। तो मैं भी जो जितना थोड़ा सा समझ सकता हूँ एज ए ओपिनियन मेकर, वो ये समझता हूँ कि 2014 के बाद एक बात तो आप मानेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो फ़िज़ा है, जिसको हम कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लोगों के माइंडसेट को बदलने की जो एक फ़िज़ा है वो हुई है। और ख़ासकर कश्मीर में वो एक जो लोग 2% 3% पोलिंग करके एमएलए और एमपी बन जाते थे, या एक ओवरऑल जो एक नरेशन थी, चाहे आप रेडिकलाइज ग्रुप्स बोलिए, चाहे आप पाकिस्तान की डिक्टेशन बोलिए, हुर्रियत की डिक्टेशन, वो सब समीकरण बदल चुका है और लोगों का एतमाद जो है मरकज़ की तरफ बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई जुटलाने की कोशिश नहीं कर सकता। और रोडों का जाल, फ्लाईओवर्स का जाल, सबसे बड़ी बात कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन का जो जाल, जो शुरुआत जिसकी हुई है, और बहुत से ऐसे काम जिससे जम्मू कश्मीर के लोग आज फील कर रहे हैं। पहलगाम के अटैक के बाद तो एक चीज़ पूरी दुनिया ने देख ली कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर पे अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होगा तो कश्मीरी सड़कों पे पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हुए दिखे हैं। इस नरेशन को बदलने में मरकज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। और वो लोग तो क्या आप देख रहे हैं कि बीजेपी कोशिशें कर रही है हुकूमत बनाने की? 100% क्यों नहीं करेगी कोशिश? जब इतना बिल्कुल करेंगे, जब वो फिजा कंड्यूसिव बनाने में उनकी एक मेहनत है और उसके डिविडेंड्स उनको ये मिले कि 70% पोलिंग होती है, तो हुकूमत क्यों नहीं बनाएंगे? उनका हक नहीं है? उनका तो पहला हक है कि वो हुकूमत बनाएं। और मुझे लगता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जो इससे पहले हुक्मरान रहे हैं, आप 77 ईयर से देख लीजिए, उन्होंने रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस नहीं बनाया था जम्मू कश्मीर में। मैं जम्मू का मुसलमान हूँ, पीर पंचाल का, आप चिनाब वैली के मुसलमान हैं, आप फील नहीं करते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेटेड थे जम्मू कश्मीर में? एक स्टेट, एक रियासत में रहने के बावजूद भी हमें दूसरी नज़र से देखा जाता था। हम तो हिंदू पॉपुलेशन की बात ही नहीं करते। तो ये जो आपने इम्बैलेंस बनाया हुआ था रिलीजन बेस पे या रीजनल बेस पे, उसको कवर करने में मैं समझता हूँ मरकज़ का बहुत बड़ा रोल है। और वो तभी ठीक होगा जब आप चेंज करेंगे, एक सिस्टम को बदलाव कीजिए। ट्रेडिशनल फेजेस को देख देख के भी लोग दुखी हो चुके हैं। नए पे चेहरे आने दीजिए, नए बच्चों को आगे असेंबली में रहनुमाई करने दीजिए, तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। तो बीजेपी क्यों नहीं आ सकती हुकूमत पे? बीजेपी ने इतना जोर लगाया, नंबर तो है नहीं उनके पास।
नंबर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि शेख साहब के वक्त में बख्शी साहब उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, तो बख्शी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। बिल्कुल तो बख्शी साहब के साथ सादिक साहब हुआ करते थे, तो सादिक साहब नहीं बने। सादिक साहब के आगे मीर कासिम हुआ करते थे, तो मीर कासिम नहीं बने। ये वही तो कश्मीर है। अच्छा, गुलशाह साहब जब 85 में आए, वो तो दामाद थे शेख साहब के, तो वो 17 महीने हुकूमत करके नहीं चलेगी, वो तो एक ही घर से थे। आप तो बोलते दिल्ली वाले कुछ करते हैं, ये तो घर के आपके दामाद थे। उसके बाद चलिए आप, बहुत सी चीजें बदलती हैं और सियासत जो है। लेकिन क्या सुहेल भाई ये मानेंगे आप इस बार थोड़ा स्क्रिप्ट में तब्दीली ये है कि अगर हुकूमत में कोई रद्दोबदल होता है, जो आप भी कह रहे हैं कि मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, क्या इस बार भी यही होगा कि क्या बीजेपी आपको लगता है किसी सैयद मीर कासिम की या जीएम सादिक की या बख्शी गुलाम मोहम्मद की तलाश में है? तलाश में काफी देर से हैं, और कुछ मुझे लगता है कुछ चीजें उनके सामने हैं, लेकिन जो कोई बैड एक्सपीरियंसेस पहले हुए वो रिपीट ना हो, उसकी फुल प्रूफ तैयारी के साथ वो कुछ करेंगे। अगर करना ही होता है हैफेजर्ड, तो वो तो किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। तो उस फुल प्रूफ तैयारी में जो है अपनी पार्टी क़यादत कश्मीर के पास ही रहेगी। मुझे अब उस पर 50-50 है। अब समीकरण अगर जम्मू का थोड़ा सा बन जाता है स्ट्रांग, तो जम्मू की हो सकती है और होना चाहिए। पर जाहिर सी बात है, जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको समर्थन देंगे, वो तो वादी से होंगे, क्योंकि वो एमएलए तो वहां वादी से। तो आप क्या देखते हैं कि वादी का कोई शख्स है जो चीफ मिनिस्टर बनेगा और बीजेपी कंटेंट होगी कि जनाब हुकूमत भी बनाए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे? देखिए सर, जब जियो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं पूरे दुनिया में, पूरे बड़े सगीर में, तो कश्मीर हैज हिज ओन सिग्निफिकेंस और कश्मीर हैज हिज ओन पॉलिटिकल वेटेज। उस वेटेज को मेंटेन करने के लिए चीफ मिनिस्टर कश्मीर से हो सकता है इस बार, अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो। अगर उसके आगे सरकार जब बनेगी, तो क्या पता जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो, और वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि एक ही यूनियन टेरिटरी, अगर एक यूनियन टेरिटरी में जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनता है नंबरों के आकार पे, तो क्या बुरी बात है। हुकूमत करने का तो हर एक को आपके बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त लद्दाख के, कविंदर गुप्ता बड़े आपके करीबी दोस्त हैं। उसके अलावा भी इस वक्त आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आप बड़े करीब हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सुहेल साहब कि आप ये नहीं मानते, लोग कहते हैं कि पसे पर्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में अलायंस है और उमर अब्दुल्ला बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जो स्क्रिप्ट बीजेपी की है, आपको लगता है सर? जुनेद भाई, आपको भी अब माशाल्लाह 25 साल हो गए, 30 साल हो गए इस फील्ड में। सैयद फैमिली जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो कितना परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। ठीक, उसी तरह उससे भी बड़ा परिवार जो है, या ब्राह्मणों का परिवार है या राजपूतों का परिवार है, सबसे बड़ा परिवार जो हिंदुस्तान में है वो सियासी परिवार है। सियासी ठीक है, बिल्कुल। तो सियासी परिवार जो होता है, जब सरकार बनानी है, जब कुर्सी लेनी है, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो फारूक साहब थे, बख्शी साहब थे, आजाद साहब। अभी कोई अलायंस है उमर अब्दुल्ला 100% क्यों नहीं होगा अलायंस? देखिए, अभी उमर साहब दिल्ली में हैं, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है और वही फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के बच्चे, वेंडर्स, बिजनेसमैन दुहाई लगा रहे हैं हर स्टेट में कि हमें यहाँ परेशानियां आ रही हैं, तो वो होम मिनिस्टर को क्यों नहीं मिलते हैं इन बच्चों के लिए, जम्मू कश्मीर के उन ट्रेडर्स के लिए जो आउट ऑफ स्टेट जो काम कर रहे हैं और जो दुश्वारियां पुलिस की वजह से या लोगों की वजह से आ रही हैं। तो ही इज रिप्रेजेंटिंग JNK ना, ही इज लीडिंग JNK नाउ। Why he doesn't talk to the होम मिनिस्टर कि भैया एक नोटिफिकेशन निकालिए कि किसी भी बच्चे को, बच्ची को किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो FIR उसकी इमीडिएट एंटरटेन कीजिए। और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक मिलिटेंट हो सकता है, 5 मिलिटेंट हो सकते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर तो मिलिटेंट नहीं हो सकता ना। इस पे तो वो बात नहीं करते। हाँ, हमें एनुअल एलोकेटेड बजट बढ़ जाए, ठीक है, हमारी ट्यूनिंग और अच्छी हो जाए, कि हम मिनिस्ट्री और बढ़ जाए, स्टेटहुड जल्दी आ जाए ताकि वो 40 मिनिस्टर और 40 कॉर्पोरेशनों के हेड बना दे। इसकी तरफ आप काम करते हैं, तो आप सीरियस कब होंगे, ये एक सवालिया निशान है। तो सीरियस होना जो है, देखिए आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप लोगों के मैंडेट की बात कीजिए और उसके लिए रात दिन काम कीजिए। यही आज के बाद ये सियासी जो निज़ाम है चलने वाला। तो अगर कोई हुकूमत यहाँ जम्मू कश्मीर में बनने लगेगी, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे बड़ी बार बीजेपी के कुछ नेताओं से जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा जी कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर से ही टूटेगी और जब ये टूटेगी तो उसके बाद अगर हमें कोई मौका मिलता है तो हम हुकूमत बनाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टूटने की जो कहानियां हैं, किस्से हैं, ये पिछले मुझे लगता है 7 दहाइयों से तो लगातार ही चलते आ रहे हैं। भाई टूटी, ख़त्म हो गई, फिर आ गई।
फिर आपने कहा टूटी खत्म हो गई, फिर आ गई, फिर आपने कहा अब्दुल्ला परिवार को हमने अब निकाल दिया यहाँ से, फिर दोबारा से शेख अब्दुल्ला आए, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, फिर आपने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डिपोज कर दिया, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, फिर उमर अब्दुल्ला आए। तो व्हाट डू यू सी एज देखिए सर, पिछले 30 साल के आपके कैरियर में आप नहीं सुन रहे कि पीओके हमारा है, पीओके हम लेंगे, पीओके हम लेंगे। अब पीओके तो अपनी जगह है। अब पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसको छोड़ के हर जो इलाका है पाकिस्तान में, वो बोलता हमें आज़ाद करो। बलोच कहता हमें आज़ाद करो, गिलगित बल्तिस्तान कहता हमें आज़ाद करो। सिर्फ पंजाब नहीं बोल रहे, क्योंकि मरकज़ है वो सेंटर में है, ठीक है। तो उसी तरह अब पीओके लेने का अब हम बात नहीं करते, अब हम कहते हैं पीओके खुद हमारे साथ जुड़ना चाहता है, और वो सच है, हम नहीं कह रहे हैं। जिस टाइप की ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, जिस टाइप का जुल्म कहर है आईएसआई का और बाकी जैसी, तो वो क्या पता आने वाले दौर में वो खुद ही हमारे साथ अलाइन हो जाए। हमारे साथ नहीं होगा तो चाइना के साथ हो जाएगा, चाइना के साथ नहीं होगा तो अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा। इसलिए चेंज को जब जितना आप फोर्सबली दबा के रखेंगे, जिन चीज़ों को आप एड्रेस करना चाहते नहीं कर पाते, और करते करते हुकूमतें आती जाती हैं, फिर हुकूमत आ गई, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब सुप्रेशन बढ़ता है तो वाल्कनो फटता है। और मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी फिर 4-5 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो सरकार बनेगी वो एक अपने ही रूपरेखा से बनेगी। वो कहाँ से क्या टूटेगा, किस तरह से क्या होगा, लेकिन जो सरकार बनेगी वो एक नए आकार की होगी, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज भी होंगे। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे शुरू में कहा कि ये लंबा चौड़ा परिवार है, यहाँ कोई जात पात नहीं होती है। आप किसी जगह किसी के साथ भी अलाइन कर सकते हैं, किसी के साथ किसी की लॉयल्टी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है, और ये कब तक आपको लगता है मुमकिन है? कोशिशें तो चल रही हैं, साल 2 साल 3 साल हो गए कोशिश चल रही है। अभी जब सरकार नहीं बनी थी, कोशिशें उससे पहले ही चल रही हैं। कोशिशें मजबूत हों, एक्सपेरिमेंट वो करना चाहिए जो पहले किए, कहीं फेल हो गए, तो अब ये कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंट वो हो जो मजबूत हो और जो गवर्न करने में उनको आसानी हो। तो मुझे लगता है उसका समीकरण चल रहा है। अब कब तक कंप्लीट होता है, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आखिर मुझे सुहेल साहब ये बताइएगा कि आप किसको बीजेपी के बड़े लीडर के तौर पर देखते हैं, जिसको लेकर आपको लग रहा है कि मरकज की नजरें इस शख्स पर हैं कि अगर कोई भी सूरत पैदा होती है इसमें हम यहाँ हुकूमत बनाएं तो वो जिम्मेदारी इसके कांधे पर डालेंगे? देखिए बहुत से हैं। देखिए अगर आप सादिक साहब को देखते हैं तो बड़े हाइट में बड़े छोटे थे, और अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे देखते हैं तो सादिक साहब का टाइम बड़ा थोड़ा रहा, काली ऐनक पहन के और कराकुली टोपी पहन के। लेकिन जब हिस्टोरिकल पॉलिटिकल उसको चैप्टर को आप खंगालिए तो सादिक साहब की इरा का बड़ा खूबसूरती से जिक्र आता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठा है, कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज 4 गुना बढ़ती हैं तो ही नोज हाउ टू गवर्न द स्टेट। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जम्मू कश्मीर में। अब हम कविंदर जी की बात करते हैं तो आज लद्दाख में एलजी बैठा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास है, वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं। जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो अल्लाह ताला आपको वो शऊर है आप में जो आप हैंडल कर लेंगे, और बिल्कुल हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेशन फर्स्ट के उस प्रिंसिपल पे चलिए, लोगों को रिहेबिलिटेट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उनको एग्जीक्यूट कीजिए ऑन ग्राउंड, और लोगों को, बच्चों को फ़ायदा दीजिए। यही तो गवर्नेंस होती है। तो कोई भी बनेगा, उससे कोई नहीं है, बहुत नाम है भारतीय जनता पार्टी में, किसी को भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुहेल काज़मी, एडिटर इन चीफ डेली तस्कीन, अखबार उर्दू की नामी ग्रामी अखबार, और साथ में एक बड़ा बेहतरीन वेब पोर्टल भी है। तो आपने सुन लिया इनसे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे का जहां तक ताल्लुक है, लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कोशिशें तो इलेक्शन से पहले चल रही थी कि वो समीकरण जम्मू कश्मीर में बनाए जाएं कि यहां पर बीजेपी की सरकार बने। अगर तब नहीं हुआ, अब भी कोशिशें जारी है। देखना यह होगा कि कब तक जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा होती है।